नमस्कार, मैं अंशिता और आप देख रहे हैं एजुकेशन रिपोर्टर्स। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग स्नातक स्तर पर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू कर रहा है। इसीलिए सत्र 2021-22 के अंतर्गत बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे स्नातक पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स, उनके अभिभावक और टीचर्स को विभाग द्वारा किए जा रहे बदलावों की जानकारी होना चाहिए। ऐसे में यह न्यूज आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में विषयों के अलग अलग पूल बनाए गए हैं। इसमें से स्टूडेंट्स को ई प्रवेश प्रक्रिया के तहत मिले सीट अलॉटमेंट लेटर के बाद मुख्य विषय यानी मेजर सब्जेक्ट और गौण विषय यानी माइनर सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय यानी ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप का चयन करना होगा। इसके बाद ही उसे अंतिम रूप से एडमिशन मिल सकेगा। ऐसे में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा में किए जा रहे बदलावों को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल नई शिक्षा नीति को लागू करने की जल्दबाजी के चक्कर में स्टूडेंट्स और अभिभावकों तक यह जानकारी पहुंची ही नहीं। कॉलेज में पढ़ाने वाले प्राध्यापकों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। अब उन्हें 1-2 दिन की ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से ट्रेन करने का दावा किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या होने वाले हैं बदलाव। उच्च शिक्षा विभाग ने भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में शामिल करने का दावा किया है। हर विद्यार्थी को ऑनर्स पाठ्यक्रम करने का अवसर मिल सकेगा। कला, विज्ञान, शारीरिक शिक्षा और अन्य गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इसके लिए स्नातक पाठ्यक्रम 4 वर्षीय होगा। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। स्नातक पाठ्यक्रम की संरचना और यह विषय पढ़ने अनिवार्य होंगे। पहले वर्ष से तीसरे वर्ष तक एक मुख्य विषय मेजर सब्जेक्ट, एक गौण विषय माइनर सब्जेक्ट, एक वैकल्पिक विषय ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट, एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अनिवार्य विषय के रूप में आधार पाठ्यक्रम के अलावा इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट और अप्रेंटिसशिप में से एक का चयन करना होगा। स्नातक चौथे वर्ष में 3 मुख्य विषय और रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्नातक में शोध प्रबंधन के अलावा इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट या अप्रेंटिसशिप में से एक का चयन करना होगा। इस तरह क्रेडिट आधारित अकादमिक संरचना। स्नातक में 54 क्रेडिट के मुख्य विषय हैं, 28 क्रेडिट के माइनर विषय, 18 क्रेडिट के वैकल्पिक विषय हैं और 12 क्रेडिट के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम हैं। 24 क्रेडिट आधार पाठ्यक्रम के हैं। इसके अलावा 24 क्रेडिट फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप व कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए तय किए गए हैं। यानी 4 वर्षीय स्नातक कुल 160 क्रेडिट का होगा। इन क्रेडिट को अलग अलग विषयों में बांटा गया है। यदि माइनर ओपन इलेक्टिव कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो क्या करना होगा? इस साल प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट्स को शुरुआती 3 साल में फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट एवं सर्विसेज में किसी एक का चयन कर 4 क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। स्टूडेंट्स को यदि आगे चलकर मेजर विषय के अलावा माइनर या ओपन इलेक्टिव कोर्स में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो तीसरे वर्ष में आधार पाठ्यक्रम के स्थान पर सब्जेक्ट से संबंधित प्रोजेक्ट का चयन कर 8 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। चौथे वर्ष में स्टूडेंट को विषय आधारित इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप में से किसी एक का चयन कर 12 क्रेडिट प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब हम क्रेडिट सिस्टम एवं प्रश्न पत्र की संख्या को समझते हैं। स्नातक के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ष में मुख्य विषय 54 क्रेडिट का होगा। पहले वर्ष और दूसरे वर्ष में मुख्य विषय में 6-6 क्रेडिट के 2 विषय होंगे। इसी तरह तीसरे वर्ष में मुख्य विषय के 6-6 क्रेडिट के 2 विषय विशिष्ट वैकल्पिक और चौथे वर्ष में 3 विषय विशिष्ट वैकल्पिक के प्रश्न पत्र होंगे। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को समझते हैं कि यह आखिर है क्या। जैसा हमने बताया कि हर वर्ष के लिए 40 क्रेडिट तय किए गए हैं। तय क्रेडिट प्राप्त करने पर विद्यार्थी पढ़ाई भी छोड़ता है तो उसका साल बर्बाद नहीं होगा, यानी उसे पढ़ाई करने पर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री मिलती रहेगी।
यदि स्टूडेंट पहले वर्ष में 40 क्रेडिट प्राप्त कर लेता है तो उसे सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। दूसरे वर्ष में 40 क्रेडिट पर डिप्लोमा मिलेगा। तीसरे वर्ष में 40 क्रेडिट पर डिग्री मिल सकेगी। चौथे वर्ष में 40 क्रेडिट पर बैचलर विथ रिसर्च की 4 वर्षीय डिग्री मिलेगी। 4 वर्ष में कुल 160 क्रेडिट प्राप्त करने होंगे। वैकल्पिक विषय ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेंगे, लेकिन होगी पाबंदियां। ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट लेने के लिए स्टूडेंट्स को पूरी फ्रीडम नहीं दी गई है। उन्हें अंतर संकाय विषय यानी इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के चयन के लिए हर कॉलेज में कुछ विकल्प की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी। यदि किसी कॉलेज सिर्फ एक ही संकाय के कोर्स संचालित करता है तो उससे अन्य संकाय के विषयों के अध्यापन की व्यवस्था जिला मुख्यालय में स्थित अन्य महाविद्यालयों में पदस्थ शिक्षकों की सहायता से की जा सकेगी। कला और वाणिज्य के एकल संकाय महाविद्यालयों में अन्य किसी और संकाय के तहत विज्ञान संकाय से विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। 25 व्यावसायिक पाठ्यक्रम का बनाया है पूल। उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने के लिए व्यावसायिक व कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अभिन्न अंग है। विश्वविद्यालय कॉलेज में संचालन के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रति वर्ष 4 क्रेडिट के होंगे। इनमें 60 घंटे की इंटर्नशिप भी करनी होगी। स्टूडेंट हर वर्ष नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए करीब 25 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का पूल बनाया गया है। इनमें से कॉलेज अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं और अपने कॉलेज में उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चुनाव कर सकता है। स्टूडेंट स्वयं पीएम कौशल योजना ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम का चयन कर पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए विभाग या कॉलेज संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगा। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्टूडेंट के पास खुद के संसाधन होना जरूरी है। आधार पाठ्यक्रम शुरू के 3 वर्ष पढ़ना होगा। आधार पाठ्यक्रम का अध्यापन स्नातक स्तर पर 3 वर्ष में होगा। आधार पाठ्यक्रम के 2 प्रश्न पत्र 4 क्रेडिट के होंगे। पहले प्रश्न पत्र में हिंदी व अंग्रेजी विषय होंगे। दूसरे प्रश्न पत्र में योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन हर साल करना होगा। इस तरह विद्यार्थी दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन हर साल करेंगे। इन 2 प्रश्न पत्रों के समूह में विद्यार्थी एक प्रश्न पत्र में हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के अतिरिक्त दूसरे प्रश्न पत्र में प्रत्येक वर्ष 2 अलग अलग विषय का अध्ययन करेंगे। इस तरह 3 वर्ष तक अध्ययन करना होगा। इन दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कुल 4 योग्यता संवर्धन विषयों का अध्ययन हर वर्ष करना होगा। हर वर्ष 100 अंक के प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित होंगे। यह भी जानिए कि मूल्यांकन पद्धति क्या होगी। इस सत्र से मूल्यांकन पद्धति में भी बदलाव होगा। नई पद्धति के अनुसार कुल 100 अंक के आधार पर विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा। आंतरिक मूल्यांकन के कुल 25 अंक हैं। इन्हें 2 त्रैमासिक परीक्षा के रूप में 13 और 12 अंक में बांटा गया है। हर विषय की परीक्षा की मुख्य लिखित परीक्षा की कुल 75 अंक हैं। लिखित परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें 3 अंक के 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, 9 अंक के 4 लघु उत्तरीय प्रश्न और 15 अंक के 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। यह भी जानें कि यदि पहले वर्ष 40 क्रेडिट प्राप्त नहीं किए तो क्या होगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी कारण से पहले वर्ष के लिए तय किए गए 40 क्रेडिट प्राप्त नहीं करता है तो उसे अगले वर्ष में यानी दूसरे वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा, लेकिन उसके पास कुल क्रेडिट में 50% से अधिक का क्रेडिट बैकलॉग न हो। ऐसा होने पर उसे अगले वर्ष में यह बैकलॉग खत्म करने पर ही प्रमोशन दिया जाएगा। किसी भी पाठ्यक्रम को पूरा करने की अवधि का निर्धारण संबंधित निकाय के मानदंड के अनुसार ही होगा। स्नातक पहले वर्ष के वार्षिक प्रणाली के तहत 79 विषयों का सिलेबस तैयार कर लिया गया है। इसमें ऑटोनॉमस कॉलेज अपनी आवश्यकता अनुसार 30% तक बदलाव कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जल्दबाजी में किए जा रहे यह प्रयोग कितने सफल होंगे यह तो भविष्य में ही पता चलेगा, लेकिन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो वे अपने नजदीकी कॉलेज में जाकर उसका समाधान करा लें।
उच्च शिक्षा विभाग जल्दबाजी में है, लेकिन आप जल्दबाजी ना करें। शिक्षा और रोजगार संबंधी सभी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।